नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। आज मेरे सामने मौजूद हैं बिहार म्यूनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन के महासचिव रविंद्र कुमार रवि, और इन्होंने आज मजदूरों के हित में कई सारे काम किए हैं। हाईकोर्ट के वकीलों के साथ हाईकोर्ट में जाकर और कई मामले में बहस किया इन्होंने है। हम जानना चाहेंगे कि नगर पालिका में जो कार्यरत 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं, उनके लिए उन्होंने हाईकोर्ट में क्या बातें किया है और इनके समायोजन पर क्या संभावनाएं नज़र आ रही है, और बिहार सरकार ने जो विज्ञापन जारी किया है नई नौकरियों के लिए, उस संदर्भ में क्या हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं रविंद्र कुमार रवि जी से। रवि जी, आज क्या हुआ? धन्यवाद। यह जो आज मैं हाई कोर्ट में 4-5 ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए अधिवक्ताओं के पास में मैं गया, यह समझने के लिए कि पिछले दिनों सितंबर में बिहार सरकार की ओर से और नगर पालिका के इतिहास में पहली बार ये एक वैकेंसी टाइप के चीज़ें निकाली गई हैं, जिसमें विज्ञापन संख्या 2/2023 है। और यह पहली बार नगर निकायों में तृतीय वर्ग के जो कर्मी होते हैं वो उनके लिए निकाला गया है कि उनकी नियुक्तियाँ की जाएंगी। और ये हम इस पर मतलब कि सोचे कि भाई, चूँकि जो कर्मी आज 10 बरस, 15 बरस, 20 वर्षों से 2 बरस, 3 वर्ष से अधिक से इस लालच में वे लगे हुए हैं नगर निकायों में, बिहार में हजारों की संख्या में जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, BA हैं, MA किए हैं, LLB किए हैं, वे लोग लगे हुए हैं कि आज नहीं तो कल हमारी नौकरी होगी, इस आशा के साथ में। यदि सरकार जो ये पहली बार नगर पालिका के इतिहास में इस टाइप के ये विज्ञापन निकालती है, वैकेंसी टाइप के निकालती है, तो हम यह इस पर सोच अपना रखते हैं। हमारा संगठन जो है बिहार म्यूनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन की ओर से यह अपना एक थिंग्स आया कि जो लोग वर्षों वर्ष से कार्यरत जो तृतीय श्रेणी के जो लोग हैं उनका क्या होगा। तो इस पर हम पूरे बिहार के दौरा हम कर रहे हैं, किए हैं, जिसमें यह तय है कि हम बहुत सारे वर्करों को हम देख रहे हैं कि जो लोग कलर के, प्रधान सहायक के पदों पर भी वे लोग हैं, वे सभी डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। तो डिप्रेशन में ये सरकार लाने की कोशिश नहीं करे। मैं माननीय उच्च न्यायालय के घर में मैं गया और यह 5-7 टेबलों पर 5-7 अलग अलग अधिवक्ताओं से मैंने बात किया कि इसके स्टे के लिए क्या हो सकता है, अथवा ये लोग जो वर्षों वर्ष से कार्यरत हैं कर्मी, इनको सरकार समायोजन करे। इसकी तो लड़ाई हमने विगत वर्षों से 4-5 वर्षों से इसकी लड़ाई लड़ी ही जा रही है, लेकिन ये लोग नौकरी से वंचित नहीं हो जाए, समायोजन करने को लेकर मैं माननीय उच्च न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश किया। और शाम तक कुछ अधिवक्ता लोग भी हमको परामर्श करने की बात किए हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आप इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि हाईकोर्ट ने जो कर्मचारियों की मांगें लंबित है उस पर उन्होंने क्या कहा है? जी, यह जो है ताकि हाईकोर्ट जो पिछले वर्ष पूरे बिहार में सफाई कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा था, उसमें सरकार जो है, नीतीश सरकार, वो अपने आप को मतलब कि वो शिथिल होते हुए वो इस अपने पाले के गेंद को वह माननीय उच्च न्यायालय के पास में वो भेज दिया। और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बड़ी गंभीरता से जो 11 सूत्री जो हमारी मांगे थी, उस मांगों को उन्होंने नकारा नहीं। हम तो माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद देते हैं, नकारा नहीं, लेकिन 2 महीना का समय माननीय उच्च न्यायालय की ओर से बिहार सरकार को यह बताया गया कि 2 महीने में वो सम्मानपूर्वक समझौता कर ले। लेकिन आज साल हो गए, लेकिन अभी तक सरकार के कान पर किसी भी प्रकार के जू नहीं रेंग रहा है। यह एक बहुत निंदनीय बात है। और इसको लेकर हमारा जो बिहार म्यूनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन है, पिछले 30 सितंबर को वो पूरे बिहार में एक दिवसीय
प्रतिवाद दिवस भी मनाया गया। और आज तक हम देख रहे हैं कि ये बात अभी तक हम यह चाहेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय इन्हें समायोजन करने के लिए जो लोग 2 बरस 4 बरस 5 बरस से, चाहे वह 3rd ग्रेड एम्प्लॉइज हो चाहे 4th ग्रेड एम्प्लॉइज हो, उनको समायोजन करने की बात करें, हटाने की बात नहीं करें। हम यह उच्च न्यायालय से हम दरख्वास्त करते हैं। आपने जो उच्च न्यायालय में 11 सूत्री मांगों को पेश किया है, तो मुख्य मांगें क्या है? जी, उसमें मुख्य 11 सूत्री मांग अपने आप में मुख्य है, लेकिन उसमें यह बताऊंगा कि पूरे बिहार में नगर निकायों को जो आउटसोर्सिंग में धकेल दिया गया है, हम आउटसोर्सिंग के ख़त्म करने की बात करते हैं। हम यह चाहेंगे कि आउटसोर्सिंग नाम की चीज़ें नहीं हो और जो भी मजदूर काम कर रहे हैं उनको सरकारी नौकरी का दर्जा मिले। हम यह चाहते हैं कि जो लोग अस्थायी कर्मचारी हैं, जिनको सरकारी नौकरी कहा जा सकता है एक प्रकार से नगर निकायों में, तो उनका जो 5म और 6ठा वेतनमान का अनुमोदन नगर विकास आवास विभाग की ओर से बहुत सारा मतलब कि कोताही भी बरती जाती है। तो हम यह मांग करते हैं ताकि उसे नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से न कराकर स्थानीय स्तर पर 5वां और 6ठा वेतनमान का अनुमोदन की बात हो तो कर्मचारियों की सहूलियत मिल जाएगी। नतीजा कि इस तरह की सहूलियत नहीं मिलने से पूरे बिहार में आज हजारों लोगों का भविष्य अंधेरा में है। बहुत सारे लोग स्वर्ग सिद्धार्थ हो चुके हैं, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट होकर उनका पेंशन नहीं मिल रहा है। अगर स्थानीय स्तर पर अनुमोदन अगर होता है तो तय है ताकि उनके रोना जो इस प्रकार से वर्षों से जो रो रहे हैं वो रोना नहीं हो सकेगा। ये आप लोग भी आंदोलन कर रहे हैं और आपकी हाईकोर्ट ने भी आपके पक्ष में अपना प्रस्ताव रखा है, आदेश दिया है, बिहार गवर्नमेंट नहीं कर रही है, तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, यह एक जटिल सी बात है कि आज भी मतलब कि अगर बिहार सरकार हमारी आवाज़ों को, ये कर्मचारी मजदूर जो कर्मचारी हैं, शहरी निकाय कर्मचारी हो चाहे ग्रामीण निकाय कर्मचारी हो, इनकी बातों, इनकी मांगों को आज भी सरकार अगर वह नज़रअंदाज कर रही है तो आने वाले दिन में पूरे बिहार में हमारा तेज गति का धारदार आंदोलन चलेगा और इस आंदोलन से सरकार को एक अच्छी सबक आने वाले दिनों में चुनाव के माध्यम से हमारे हजारों हजार कर्मचारी देंगे। इस खामियाजा को सरकार को भुगतना होगा। इस पर हमारा बहुत तेज आंदोलन चलेगा, जो धारदार आंदोलन होगा। आपने विगत 30 तारीख को एक आंदोलन का आह्वान किया था पूरे बिहार में हड़ताल का, चक्का जाम का, और वो सफल भी रहा। लेकिन उसमें क्या हुआ? जो 156 मजदूरों को निकाला गया था, उसको प्रक्रिया में क्या हुआ? जी धन्यवाद। आप हमारे बेतिया नगर निगम की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा आंदोलन में यह डिमांड था बेतिया नगर निगम के लिए कि एक पाथिया NGO है, उस NGO को हटाया जाए और 156 मजदूरों को, श्रमिकों को, जो पाथिया NGO के जो संचालक हैं उनके ओर से और बेतिया नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं शंभू कुमार, उन दोनों के मिली भगत से जो हटाया गया, तो उसमें मतलब कि हमारा आंदोलन यह बेतिया में 30 तारीख को निश्चित रूप से चला और हम यह कहेंगे कि नगर विकास आवास विभाग की ओर से एक पत्र उस आंदोलन को लेकर जारी किया कि जो पाथिया NGO बेतिया नगर निगम में है उसकी जो क्या कहा जाए रजिस्ट्रेशन, वो बेतिया से जो रद्द हो चुका है सरकार की ओर से। हम इसके लिए नगर विकास आवास विभाग को धन्यवाद देते हैं और हम यह चाहेंगे कि बहुत जल्द जो वहाँ के नगर आयुक्त और नगर प्रशासन है, मेयर है, डिप्टी मेयर हैं, तो इन लोग अपना नए सिरे से नए NGO को लाकर और जितने लोग हटे हैं नियमतः उनको ले ले। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है, नए लोगों को लिया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि बेतिया के लिए सही बात नहीं होगी। इस पर भी हमारा जोरदार आंदोलन चलेगा। जो आंदोलन वो हमारा जन आंदोलन में तब्दील कर दिया जाएगा, यह मैं कहूँ। निकाय कर्मचारी महासंघ का सम्मेलन नवंबर में होने जा रहा है, तो क्या उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, हम इसमें यह कहेंगे कि निकाय कर्मचारी महासंघ जो है वह एक अपना अलग संगठन है, जो बिल्कुल मृतप्राय संगठन हो चुका है। उस संगठन की भूमिका पिछले
जो वर्ष जो दो बार हड़ताल हुआ, उस हड़ताल में भी उसकी सक्रियता नहीं देखी गई। लोकल बॉडी एम्प्लॉइज़ फेडरेशन उस हड़ताल की मुख्य भूमिका में रहा, लेकिन आज लोकल बॉडी एम्प्लॉइज़ फेडरेशन भी पूरे बिहार में इसका मजबूत पकड़ होता। तो इनके ओर से जो पिछले दिन जो पटना नगर निगम की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल जो चल रही थी, यह जो आह्वान जो था, यह लोकल बॉडी एम्प्लॉइज़ फेडरेशन का आह्वान था और वह आह्वान कर वो अपने बैक हो गया। नतीजा कि पटना नगर निगम से जुड़े हुए जो स्थानीय स्तर पर लीडर्स हैं, उन लोगों की भूमिका से यह हड़ताल कुछ दिनों तक चली, लेकिन उस हड़ताल का जो अब कोई निकाय के कर्मचारी संघ है ही नहीं, ना निकाय कर्मचारी महासंघ रहा, ना ये आपको लोकल बॉडी एम्प्लॉइज़ फेडरेशन रहा। तो ऐसी परिस्थिति में ये अकेले नगर निगम के तमाम कर्मचारी पड़ गए और सरकार उन पर हावी हो गई और मजबूरन बिना कुछ लिए दिए ही उन्हें अपने हड़ताल से वापस और कुछ दिनों के लिए स्थगित करना पड़ा है। और ऐसी स्थिति नहीं है। हम यह कोशिश करेंगे कि बिहार म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन पटना को मिलाकर इस बार पूरी तैयारी के साथ पूरे बिहार के अंदर में एक आंदोलन, लंबा आंदोलन चलाने की बातें सोच रहा है। बहुत जल्द ही हमारी राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसमें यह तय कर लिया जाएगा कि कब हमें क्या करना है। तो कहना यह है कि बिहार में बिहार म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन एक मजबूत संगठन है और इनके अलावा जो अन्य विकल्प हैं वो मजदूरों को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल यह बात कहेंगे कि चूँकि संगठन जो है, संगठन के अंदर में ये कर्मचारी को ही लीडर बनाया जाए तो वो कर्मचारी अपने आंदोलन को उनके पेट और भूख के साथ समस्या है वो आसानी से लड़ सकते हैं। लेकिन एक आउटी लीडर जो तमाम बिहार के ही नेता बनकर वह खुद तमाम शाखाओं में, तमाम नगर निकायों में वह प्रवेश कर वह खुद को कह रहा है कि हम ही नेता हैं, हमारे साथ समझौता करो, तो यह तय है कि वो पॉकेट का संगठन बनाकर चल रहा है। नतीजा कि उसके संगठन कमज़ोर हुआ है और हमारा बिहार म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन इस टाइप की बात कहीं नहीं सोचता है। ये बेशक हमारे कुछ साथी भाई नियम तो जो भारतीय संविधान के अनुसार है वह कुछ बाहरी रहते हैं, लेकिन हमारा आंदोलन जिस निकाय में हो रहा है उस निकाय के जो कर्मचारी लीडर्स होंगे वही नेतृत्व करेंगे। इसका हश्र देखने को मिला है कि आज लोकल बॉडी एम्प्लॉइज़ फेडरेशन और निकाय कर्मचारी महासंघ जो आज समाप्ति के कगारों पर पहुंच चुका है, वो माने कि यही सब कारण है कि पॉकेट के संगठन चलने से। पॉकेट के संगठन चलने से ये रविंद्र कुमार का आरोप है और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि बिहार म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन ही एक ऐसी संगठन है जो मज़दूरों के हित में सच्ची लड़ाई लड़ सकती है, क्योंकि मज़दूर इसमें खुद नेतृत्व कर रहे हैं अपनी लड़ाई का, अपनी लड़ाई को खुद ही आगे ले जाने के तत्पर हैं। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा।